मेरा नाम है दानिश, आपका स्वागत है ट्रेन विद डैनी पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपना पूरा वर्कआउट। अभी हम खड़े हैं अपने जिम के नीचे, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलो जिम के अंदर चलते हैं। तो आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट विद बैक। आपको थोड़ा मेरा शेड्यूल थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन इसका एक रीज़न है जो कि मैं आपको बताऊंगा किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जिम में घुसने के बाद हम अपना वेट काउंट कर लेते हैं, वेट गिन लेते हैं कितना है। तो देख लेते हैं आज हमारा वेट कितना है, बॉडी वेट। कैमरामैन पार्थ बॉडी वेट दिखाओ। तो अभी हमारा 62.20 है, जो कि हमारा गोल तो ये है कि हम 70 kgs को अचीव करने वाले हैं, लेकिन अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस जर्नी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है हमारा चेंजिंग रूम और ये हमारी सॉलिड जॉकी की वेस्ट। तो आ जाओ हम चेंज करके आते हैं। तो चेंज करने के बाद सबसे पहला स्टेप है वार्म अप करने का। जो वार्म अप काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वीडियो का, क्योंकि हमारे वर्कआउट का इनफैक्ट। क्योंकि वार्म अप आपको सिर्फ इंजरी से नहीं बचाता, आपके वर्कआउट को इफेक्टिव बनाता है। तो आ जाओ पहले वार्म अप कर लेते हैं। कैमरामैन फारूक आ जाइए। तो सबसे पहले हम मैट बिछाएंगे। तो आज हमारा चेस्ट फोकस वार्म अप होने वाला है। सबसे पहले हम थोड़े से हैंड मूवमेंट्स करेंगे ताकि हमारा शोल्डर और चेस्ट बढ़िया तरीके से फ्री हो जाए। वार्म अप करते टाइम आप एक मसल को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हो, जो कि होती है कोर मसल्स, जो कि हर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होती है। उसको भी ट्रेन करना, उसको भी वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ही आपकी मोस्ट ऑफ द इंजरीज बच जाती है। अभी हम बैक को भी प्रिपेयर कर लेते हैं लोड लेने के लिए, बैक स्ट्रेच करके। ये भी एक बहुत सही तरीका है बैक को स्ट्रेच करने का। और एक और तरीका है, ऐसे भी आप बैक स्ट्रेच कर सकते हो, ऐसे लाई करके। तो हम करेंगे थोड़े से जंपिंग जैक्स ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए, जो कि आपके पंप को और बेटर करता है। तो पहले आज हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस से। तो आपने अब बेंच को आप 30 to 45 डिग्री इंक्लाइन पे सेट कर दो। ऐसा इतना करना कि आपके शोल्डर पे ना आए, आपके अपर चेस्ट पे आए। और हमेशा आपको अपना चेस्ट वर्कआउट अपर चेस्ट को जो टारगेट करती है एक्सरसाइज, उससे स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपकी अपर चेस्ट बहुत बढ़िया ग्रो करे, क्योंकि वो सबसे ग्रो करना मुश्किल है। तो सबसे पहले अब हम एक वार्म अप सेट करेंगे, तो एक वेट उठाकर इस मूवमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मूवमेंट प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने नर्वस सिस्टम को ये आइडिया देना कि हम आज क्या करने वाले हैं सबसे पहले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपको इफेक्टिवली अपनी मसल ग्रो करनी है। चेस्ट को वार्म अप अच्छे से करने के बाद हम एक हैवी वेट यूज़ करेंगे। अपना पहले हैवी से स्टार्ट करेंगे। हम अपना वेट इंक्रीज नहीं करेंगे अपने डंबल्स का, क्योंकि वो एक मिस्टेक है। आप सबसे ज़्यादा अभी आप अपनी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनर्जी पे हो, तो आपको हैवीएस्ट वेट से स्टार्ट करना चाहिए। और मैं आप सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्टली अपने नीज पे क्यों नहीं रखे डंबल, क्योंकि मुझे उससे लगता है कि मेरी एनर्जी वेस्ट होती है। तो मैं इसमें अपने फ्रेंड प्रथम की हेल्प लूँगा। तो वो डंबल मेरे यहाँ नीज पे रख देगा। थैंक ब्रो। तो हम अपना पहला सेट 35 kgs ईच से करने वाले हैं, जो कि हेवीएस्ट वेट है मैं जो उठा सकता हूँ 9 to 10 reps के लिए। तो होप फॉर द बेस्ट। तो ये था हमारा सबसे पहला और सबसे हैवीएस्ट सेट, जिसमें हमारी हालत थोड़ी सी खराब हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो डंबल ऐसे रिस्पेक्ट पे करते हैं, लेकिन सही तरीका मैं आपको बताऊंगा रिस्पेक्ट पे करने का ये है कि आप उनको रीरैक कर दें। जहाँ से अपने डंबल उठाए दें, आप उनको वहाँ पर वापस से रख दें। ये है सही तरीका टू गिव रिस्पेक्ट टू डंबल एंड द जिम। हाइड्रेशन मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि -सा डिहाइड्रेशन भी आपकी स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। तो स्टे हाइड्रेटेड गाइस। तो अब टाइम है अपनी चेस्ट की सेकंड एक्सरसाइज करने का, जो कि है
फ्लैट बारबेल प्रेस। इसमें हमने एक ऐसा वेट चूज किया है 25 kg ईच साइड, जिससे हम मैक्सिमम 8 से 12 रेप्स कर सकते हैं। इसके बाद हम वेट को डिक्रीज करेंगे, ना कि इंक्रीज, एज ऑलवेज, क्योंकि हम फेलियर तक ट्रेन करने वाले हैं। बैक को पहले हम बढ़िया तरीके से आर्क करेंगे और शोल्डर रिट्रैक्ट। Do not ego lift in this exercise because better technique beats heavier weight with poor form. So better technique is the only reason for optimal growth of chest with this exercise. ये बीच में टॉक्स चलती हुई मिड वर्कआउट, पानी पीते हुए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सल्यूट करते हैं हम अपनी ऑडियंस को, जिम ऑडियंस को सल्यूट करते हैं। तो अब टाइम है अपनी चेस्ट की थर्ड एक्सरसाइज करने का, जो कि हम केबल की मदद से करने वाले हैं। इसका नाम मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन इसको हम नाम दे सकते हैं केबल चेस्ट फ्लाइज विद लिटिल मॉडिफिकेशन। इसमें हमने कैसा वेट चूज किया 25 kg। तो अब हम करते हैं। आप लोग मूवमेंट को ध्यान से देखना एक बार। जस्ट अप, केबल्स पे जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको थ्रू आउट द मोशन पूरा टेंशन मिलता है, जो कि एक सॉलिड रीजन है मसल ग्रोथ का। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चेस्ट, व्हिच इज स्टैंडिंग मशीन फ्लाइज। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज का वर्कआउट करते हैं यहीं खत्म। और एक लास्ट के लिए क्विक टिप्स, आपको एक बेस्ट और परफेक्ट वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है मसल ग्रोथ के लिए। आपको एक अच्छा रूटीन, कंसिस्टेंट रूटीन और एक गुड वर्कआउट भी अच्छी फिजिक आपको बना कर दे सकता है। तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही जिम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, और कमेंट में अप्रिशिएट कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।